नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MCQ वाला पे। तो हम लोगों ने जो है अभी तक बिहार दरोगा से रिलेटेड 16 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने वाले हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का न्यू सेट नंबर 1। तो आप लोग जो है वो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर कौन सा पाठ्यक्रम लॉन्च किया गया? तो वो है 5+3+3+4। इसमें कितने से कितने साल के बच्चों के लिए ये 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। और जो पहले 2 शिक्षा नीति आ चुकी थी वो कब कब आई थी? 1968 और 1986 में, जिसको संशोधित किया गया था 1992 में। इसके अध्यक्ष कौन है? जो वर्तमान शिक्षा नीति आई है उसके अध्यक्ष है इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है? 22 मई को। इस बार की थीम क्या है? एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये इस वर्ष की थीम है। और हम जल दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। थर्ड नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा जाता है, तो कौन सा स्कंदित नहीं होता है? तो वो रक्त सीरम है। ये क्या होता है? इसमें जो होती है वो फाइब्रिनोजेन की कमी होती है। फोर्थ नंबर है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पे होती है, तो सूर्य से निम्नतम दूरी पे कब होती है? जनवरी के महीने में होती है। और इसको क्या बोला जाता है? उपसौर पेरीहेलियन बोला जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 21:16 और निकेल और जस्ते का अनुपात क्या है? 7:24। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात पूछ रहा है, तो यह सिंपली क्या है? रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। और ये क्या हो जाएगा? 24 और 7। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी, 63, 48 और 41। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो वो है कीटोन की मात्रा। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है ना, तो फिर क्या होता है कि उसके शरीर में जो भी संबंधित वसा है वो उसका उपयोग करना शुरू कर देता है, और उसके लिए क्या होता है ना, कीटोन का उत्सर्जन होता है, जिस वजह से क्या होती है कि रक्त में जो होती है वो कीटोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और फिर वो किडनी के थ्रू जो है टॉयलेट के थ्रू फिर वो बाहर निकल जाता है। 7 है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो इसमें से सेलवास जो है वो शीतोष्ण का नहीं है, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय का है। सेलवास कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन बेसिन में। और अमेजन बेसिन जो है वो तो पता है ब्राज़ील के एरिया में, और ब्राज़ील जो है वो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, मतलब ब्राज़ील जो देश है उससे भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। बाकी ये स्टेपीज़ की बात करें तो स्टेपीज़ कहाँ पाया जाता है? वो मध्य एशिया में पाया जाता है और पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में पाया जाता है। वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो बेंगुएला की धारा जो है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। बेंगुएला की धारा किस तरफ है? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखेंगे ना, तो सबसे अंतिम में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये पश्चिम में है। और जो भी मेनली पश्चिमी जो धारा होती है वो क्या होती है? वो ठंडी धारा होती है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हम पश्चिमी में बात करें तो कौन कौन सा देश आ जाता है? मेनली ये साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ये सब आ जाता है।
कैनेरी की धारा, कैनेरी की धारा क्या है, अटलांटिक महासागर की ही है लेकिन ये ठंडी है। और अल्गुहास की धारा जो है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। और भी जो जलधारा जैसे इरमिंजर की जलधारा है वो भी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। 9th नंबर क्वेश्चन है कि कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर कब बन के तैयार हुआ था, तो वो 1869 में बन के तैयार हुआ था। सू नहर कहाँ है, यूएसए में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है, तो वो है 2.4%। और इंडिया जो है वो क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार क्या होता है ना कि वो श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो ऐसा कावेरी नदी का होता है और ये तीनों स्थान जो है वो कहाँ है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, तो वो है चिकनी मिट्टी। और ये काली मिट्टी जो होती है ना उसमें जल धारण की क्षमता भी क्या होती है, अधिक होती है। 13 का क्या है कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारक क्या है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है, तो वो है सल्फर का यौगिक, ऑप्शन सी। स्टॉक फार्मिंग क्या है, स्टॉक फार्मिंग जो है वो पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। और इसमें क्या होता है ना कि कृत्रिम जो गर्भाधान होता है उसके लिए बैलों के वीर्य को क्या किया जाता है, नाइट्रोजन में रखा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो है 5 तारीख को। और इस बार की थीम क्या थी, तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अभी क्या हो रहा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इस बार की थीम क्या रखी गई थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये 1973 से क्या होता है, हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वो कितना होता है, 1 से 2%। 1 से 2% ही क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है, तो पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, रेयन भी है और एक्रेलिक भी है, ऑप्शन डी क्या है, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो आलू का हम लोग आलू क्या है, एक कंद है और इसका हम लोग क्या कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो वो है तना, बाकी ये सब सही है। अदरक का प्रकंद हो गया, प्याज का मांसल पर्ण हो गया और नारियल का भ्रूणपोष हो गया। 19 है कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वो है वसा। 1 ग्राम वसा का जब ऑक्सीडेशन होता है ना तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये रक्त में ऑक्सीजन का संचार करती है, बिल्कुल सही बात है। ये लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। कुछ रोगों में के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये सही नहीं है। और 4th है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल में ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति जो है वो पावर की है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। लेकिन सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर की है। टेम्परेचर एंड हीट आर नॉट द सेम थिंग, बोथ आर डिफरेंट। 22 हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है वो क्षयकारी बल है, तो वो क्या है, घर्षण बल जो है वो क्षयकारी बल है। और जब भी कोई दो वस्तु मतलब आपस में रखी हुई रहती है ना, तो वो क्या करती है, एक विरोध, वस्तु के गति करने में क्या करती है, एक विरोध उत्पन्न करती है, और इसको ही हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। ये सदैव क्या होती है, वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। 23 है, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कंडक्शन कहलाती है।
24 है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो इसमें से ओजोन भी है, क्लोरीमीन भी है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी है, तो उपयुक्त सभी। ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो ऑक्टेन संख्या के द्वारा जो है ना वो पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। 26 है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि क्या है, इसका प्रकाश जो वो एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। एक वर्णीय मतलब क्या हो गया, मोनोक्रोमैटिक। 27 देखते हैं, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो वो जो है वो आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। 28 है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो अस्थायी कठोरता जो होती है ना वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से होती है। 29 है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करती है। 30 देखते हैं, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो वो है एसिटिलीन, जो है वो उसका यूज किया जाता है। 31 हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो ये क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH। तो ये OH क्या हो गया, इसी का है ना, हाइड्रोक्सिल समूह का है। 32 है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप होमोजेनिक किया जाता है। तो वो इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है, ऑप्शन सी। 33 है, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो वो जेड स्क्वायर्ड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो हड़प्पा क्या है, रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन क्या है, घग्गर नदी के किनारे है। लोथल क्या है, भोगवा नदी के किनारे है। और रोपर क्या है, सतलज नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, हड़प्पा रावी नदी, काघ कालीबंगन घग्गर नदी, लोभो लोथल भोगवा नदी, रोपर सतलज नदी। इसको याद रखना पड़ता है, तो कुछ ट्रिक वगैरह बना के आप याद रख सकते हैं। 35 है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो उनका जन्म जो है वो कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, ये सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, तो ये भी सही है। वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या है, इसका सही आंसर है। आर्य सत्य में क्या था, 4 आर्य सत्य थे, दुख समुदाय और दुख निरोध मार्ग। 36 है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। तो वो कौन थे, शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। 37 देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो वो नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिर को है जो तट मंदिर भी कहा जाता है। नरसिंहवर्मन प्रथम की बात करें तो वो पल्लव वंश के जो थे वो महान शासक थे। 38 है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो वो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, प्रथम युद्ध यहाँ पे लिखना चाहिए था। खानवा का युद्ध हुआ था 27 में, घाघरा का युद्ध हुआ 29 में, और चंदेरी का युद्ध ये तो 1528 में ही हो गया था।
तो ये क्या है, गलत है। मतलब इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में स्थित है। इसको कब बनाया गया था, 1690 के दशक में बनाया गया था। 41 है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं को तो वो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है ना। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो कौन थे, एमजी रानाडे थे। अब है कि क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम, वंदे मातरम का संपादक किसने किया था, तो इसका संपादन किया था मैडम भीखाजी कामा ने। 43 है सारथी ने एक बैंक में इतना जमा किया 3125, जिस पर बैंक द्वारा 8% का साधारण, मतलब ये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई क्या होता है, एसआई जो होता है वो PRT/100। इस फॉर्मूला पे जब हम इसको रखे के बनाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1250। 45 है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था, तो वो कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन की महत्वपूर्ण बातें क्या थी कि अंतरिम सरकार का गठन करना, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना उसने कर दिया था, और संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया करना था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पैंथिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो केंद्र में द्वैध शासन बोल रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, प्रांत का अलग हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन। और 1919 के भारतीय शासन एक्ट द्वारा क्या हुआ था, राज्यों में द्वैध शासन। 46 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। 47 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है, शोषण के विरुद्ध कौन सा आर्टिकल है, तो वो है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। 48 है किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो वो है औपचारिक और विधिक, संवैधानिक और नाममात्र, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस में है, तो वो है 52 में। और राष्ट्रपति जो होते हैं वे कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, ये कौन सा आर्टिकल है, 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 में है कि ये भी एक मैथ्स का क्वेश्चन है, विशिष्ट रूप से बनाया गया है, उसका विक्रय मूल्य एसपी दे दिया है 10 लाख रुपए, इसके निर्माण में 3 लाख रुपए खर्च करता है और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी, तो 20% सोना था और कच्चे माल के लिए इसने कितना 3 लाख खर्च किया था, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 3 लाख का 20% मतलब 60,000, तो इसने सोना खरीदने में इतना खर्च किया था। 50 क्या है कि विधान परिषद किसकी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है, तो वो है 4 महीने तक। विधानसभा जो होती है वो विधान परिषद जो होती है वो विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक 3 माह के अंदर पारित करके भेजना पड़ता है उसको, और विधान परिषद को क्या होता है 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाता है, इसीलिए ये 4 महीने हो गए। 51 है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बलवंत राय जी मेहता, ऑप्शन डी। और जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश भी इन्होंने ही की थी। 52 देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये क्या है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36
36 में क्या है, वो DPS PM नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में किसकी मंत्रिपरिषद की बात की गई है, और अनुच्छेद 368 में क्या है, तो वो है संशोधन प्रक्रिया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 53, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था जो है वो समाजवादी व्यवस्था पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे भारत में नियोजन का मॉडल जो है ना वो रूस से लिया गया था। भारत में वैसे अपनाई गई जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, लेकिन यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था का पूछ रहा है तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 54 है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जी मिर्डल के द्वारा। और हमारे यहाँ भी याद होगा आपको कि 1978 में जो है वो रोलिंग प्लान जो है वो शुरू किया गया था जब जनता दल की सरकार आई थी। तो और लेकिन फिर से क्या हुआ था, 1980 में कांग्रेस की सरकार आई और उसने इसको समाप्त कर दिया। 55 है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत तेंदुलकर समिति के अनुसार वो कितना है, तो वो लगभग 21.9% है। ये 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सा भारत में व्यापक धन M3 की बात कर रहा है, तो इसमें कौन कौन है, जनता के पास मुद्रा हो जाएगा, बैंकों के पास मांग जमा ये भी हो जाएगा, और बैंकों के पास समय जमा। तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 57 है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, इसका क्या हो जाएगा 57 का रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। रुपए की परिवर्तनीयता, इसका तात्पर्य क्या है, रुपयों को अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति है। नेक्स्ट देखते हैं 58, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, तो ये जो है सो वह स्थिति है जब फर्म को ना लाभ हो ना ही हानि हो, ऑप्शन सी। 59 है, निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है, तो वो है रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15, हॉकी में 11, फुटबॉल में भी 11 और खो खो में 9, कबड्डी में 7। नेक्स्ट है 60, बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन सी। अब है 61, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। A और B जो है एक साथ 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा करते हैं। हालांकि A जो है वो अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है, तो बाकी बचे आधे कार्य को फिर B अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। तो यदि B A की तुलना में अधिक कुशल है और B अकेले उस कार्य को शुरू कर दे, मतलब शुरू से आखिर तक करे, तो उसे कितने दिन लगेंगे, तो उसको जो है वो 2 दिन लगेंगे। 62 देखते हैं, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक CV रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, तो वो गुजरात के थे, तो गुजराती में लिखी होगी। 64 है, प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है, तो वो है पर्यावरण सुरक्षा। 65 है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के
किस भवन में रखा गया था? तो ये जो है सो दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। इसमें क्या हुआ था? शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। 66 है, 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो 20 रुपए का जो पुराना नोट था ना, उस पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क की छवि थी, और जो अभी नया वाला नोट आया है उस पे चेंज हो गया है ना, एलोरा की गुफा का चित्रण है। 67 है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो तारापुर जो है वो यूएसए की सहायता से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? तो 20% बढ़ गई है, तो 20/120 × 100, तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी 16/2/3%। 69 है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक पूछ रहा है? तो सर्वाधिक कहाँ है? रोहतास में। रोहतास क्या है? दक्षिणी बिहार का एक जिला है। 70 है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो वो है 50%। 71 है, निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो वो हुआ था 1861 में, कृषक दास प्रथा का अंत। 72 है कि निम्न में से किस देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? तो पता है चीन और ब्रिटेन के बीच में ये हुआ था, नानकिंग की संधि अफीम युद्ध के बाद हुआ था ये। और जो द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था उसके बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी तियानजिंग की संधि। ये फेवरेट क्वेश्चन है बीएसएससी का या फिर बिहार दरोगा का, ये पूछ ही लेते हैं। 73 है कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो वो है अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 74 देखते हैं, तेल का एक बैरल निम्न में से कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है। 75 है कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। प्रकीर्णन से अगर हम रिलेटेड देखें तो क्या क्या होता है? दिन में जो आकाश का रंग नीला दिखता है वो भी प्रकीर्णन की वजह से ही दिखता है, या फिर समुद्र का नीला दिखना हुआ, ये भी प्रकीर्णन की वजह से ही है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है सूर्य का लाल दिखना, वो भी प्रकीर्णन की वजह से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्राथमिक प्रदूषण के उदाहरण नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो ये जो है सो मत्स्य उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो वरीयता सूची में किसको स्थान दिया गया? तो वो है भारत रत्न को। हमारे यहाँ जो भी भारत रत्न के विजेता होते हैं उनको जो हमारा वरीयता सूची है 7 का क, उसमें सम्मानित व्यक्ति को इसमें स्थान दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79, कौन सा युग्म जो है वो सत्य है? तो सत्य का पूछ रहा है, तो सलमान रुश्दी का फ्यूरी ये सत्य है। बाकी मिडनाइट चिल्ड्रन ये भी क्या है? सलमान रुश्दी की पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम इनकी प्रमुख पुस्तक क्या है? इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर। चेतन भगत इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो क्या है? हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, निम्न में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग के में अंतर स्पष्ट किया है? तो वो किसने किया था? मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81, जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करके रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह क्या है? तो ये है
संघर्ष। 82 है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो ये है शहरीकरण का स्तर। बाकी पर कैपिटा इनकम हो गया और जीवन प्रत्याशा हो गया और शिक्षा हो गया, इन तीनों का क्या होता है उसमें यूज किया जाता है। 83 है कि कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। और इसका शिलान्यास किसने किया था? तो वो अमित शाह ने किया था, जो हमारे गृह मंत्री हैं। और देश का पहला जैव कृषि विश्वविद्यालय भी क्या है? गुजरात में खोला गया है। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो वो दिया गया है ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा जो है वो भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। 86 है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो वो है राजिंदर सिंह भट्ट। इनको पॉइंट ऑफ लाइट, राजिंदर सिंह भट्ट जो है ना वो द्वितीय विश्व युद्ध जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये सही है। और इसकी थीम जो है वो है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा राइट आंसर है। 88 है कि 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था भारत के द्वारा, एससीओ का वर्चुअली किया गया था। 89 है कि जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया था? तो वो किया गया था विशाखापट्टनम के द्वारा। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल, ये विशेष ओलंपिक खेल की बात कर रहा है, तो इसका आयोजन किस देश में हुआ है? तो ये जर्मनी के बर्लिन में हुआ है। और ये क्वेश्चन मैंने पिछले सेट में भी करवाया था। 91 है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है? तो वो किया है ट्विटर के साथ, सॉरी मेटा के साथ। मेटा किसका नया नाम है? फेसबुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सीन मर्फी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, लूना 25 नामक चंद्रयान अभी रूस ने लॉन्च किया था ना, जो कि असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सिप्री बोला जाता है, द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है। तो इसकी रैंकिंग जो है वो है 4थी। 95 देखते हैं, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था मलेशिया के कुआलालंपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो वो हुई है जेटविंग्स एयरवेज। अब है 97, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको कहा जाता है के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया है? तो वो है 8,558। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98, DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा है? तो वो है सिंगापुर। 99 है,
नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2021 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है, तो वो है केरल। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाल में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है सुबोध कुमार सिंह। इस तरह से हमारा पहला सेट कंप्लीट होता है। आप लोग जो है वो पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।